इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि इनमें जो नीचे आपके पास जो भी आपके पास एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं सबके अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग होनी है। 15 आ रहा है प्लस के साथ, तो 15 कैसे बनता है? 3 5 ज़ा 3 और 5, तो 3 और 5 आपका पेयर बन गया। -3x -5x प्लस 15, तो -3 -5 ऐड होके 8 बना रहे हैं और मल्टीप्लाई होके +50। 3 का पेयर आपका 3 ही बनता है, 3 1 ज़ार 3, 3 और 1 आपस में ऐड होके -4 बनाएंगे, -3 -1, और जब -3 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +3 हो जाएगा। फाइव का पेयर भी 5 ही बनता है, 5 1 ज़ा 5 होता है, तो -5 और -1 ऐड होके -6 बना रहे हैं रिक्वायर्ड, और -5 और -1 मल्टीप्लाई होके आपस में +5। पहले इसमें आपको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, फिर आप उसमें डिनोमिनेटर्स देखेंगे क्या एलसीएम आना चाहिए। अब यहाँ इसमें कॉमन वाला सिस्टम आएगा कि कॉमन क्या आया है। एक्स कॉमन दो में, तो x -1 अंदर, इन दोनों में कॉमन -3, अंदर आपके पास x -1 ही को, ये वाली वैल्यू सेम होती है और होनी भी चाहिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में कि आप कैसी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की करते हैं। इन दोनों में x कॉमन है, अंदर आपके पास x -1 आया, इन दोनों में -5 कॉमन है, x -1 ही आया। अब ओवरऑल इसमें x -3 कॉमन है, बाकी क्या बचा? x -5। इन दोनों में क्या कॉमन है? x -1, बाकी क्या बचा? x -3। इन दोनों में x -1 कॉमन है और बाकी बचा x -5। अब इसको हमने ओवरऑल सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व किया जाता है कि ओवरऑल कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें मैं दो दो फ्रैक्शंस को सॉल्व नहीं करूंगा, बल्कि एक साथ तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्व कर दूंगा। एलसीएम हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, 6.1 में शुरू में पढ़ा था कि कैसे एलसीएम लिया जाता है, कि आप उसमें कॉमन भी देखते हैं और नॉन कॉमन भी देखते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन तीनों में कॉमन आपके पास क्या चीज़ आ रही है? अगर तीनों को देखें एक साथ, x -1 कॉमन, वो मैंने नीचे लिख दिया। फिर x -3 इन दो में कॉमन है, वो भी मैंने नीचे लिख दिया। और फिर x -5 इन दो में कॉमन है, तो वो भी मैंने नीचे लिख दिया। अब इन तीनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कॉमन ना हो, तभी कॉमन था। x -1 इन दो में कॉमन है, इसमें और इसमें, x -5 इसमें इसमें कॉमन है, और x -3 इसमें इसमें, क्योंकि हम तीनों का एक साथ एलसीएम निकाल रहे हैं, तो इस वजह से। तो नॉन कॉमन कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कॉमन है, तो वो ही आपका एलसीएम होगा। अगर नॉन कॉमन भी कोई चीज़ होती, फ़र्ज़ करें यहाँ पे x+4 होता, तो x+4 एक ही होना था, तो वो भी नीचे आना था। नॉन कॉमन भी एलसीएम के अंदर हम शामिल करते हैं, क्योंकि आपका एलसीएम का फार्मूला ही होता है कि कॉमन जो भी आप निकालते हैं फैक्टर्स, उसको आप आखिर में मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो यहाँ आपके पास सिर्फ कॉमन फैक्टर्स हैं, वो एज इट इज़ नीचे लिख दिए। अब फ्रैक्शंस के असूल पे जाते हैं कि नीचे आपके पास क्या चीज़ मिसिंग है इस एलसीएम में से। x -3 आ रहा है, ओके, x -5 भी आ रहा है, ठीक है, तो मिस क्या हुआ? x -1।
यहाँ x माइनस वन मिसिंग है, तो इस x माइनस वन को आपने मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ, जो कि इस केस के अंदर वन है। तो वन को x माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, x माइनस वन ही आ जाए। फिर आगे ये प्लस का साइन मैं लगाऊंगा। इधर आपके पास इस डिनोमिनेटर में आपके पास क्या मिस हो रहा है, x माइनस फाइव। इसमें x माइनस फाइव नहीं आ रहा, इस x माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करें वन के साथ तो x माइनस फाइव ही आ जाएगा। फिर ये माइनस का साइन और ये टू, इसमें क्या मिस है, x माइनस थ्री। x माइनस थ्री इधर आ रहा है, इधर नहीं है, तो इस x माइनस थ्री को आपने मल्टीप्लाई करना है इस टू के साथ। तो मैं यहाँ x माइनस थ्री को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया टू के साथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वन प्लस एक्स माइनस फाइव, और माइनस टू पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस टू एक्स, और फिर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री के साथ तो प्लस सिक्स। नीचे आपके पास x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव। अब आप यहाँ देख सकते हैं x और x आपके पास टू एक्स हो जाएगा, माइनस वन माइनस फाइव आपके पास माइनस सिक्स हो जाएगा, और बाकी ये जो आगे वाली वैल्यूज़ है माइनस टू एक्स, इसको भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और प्लस सिक्स को भी एज इट इज़ लिख दिया। टू एक्स सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस टू एक्स के साथ तो ज़ीरो, और माइनस सिक्स प्लस सिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ, सिंपल ज़ीरो हो गया। तो ऊपर आपके पास ज़ीरो वैल्यू आ गई, नीचे आपके पास यही रहेंगे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री ओवर और एक्स माइनस फाइव। और आपको पता है कि ज़ीरो ओवर एनीथिंग आपके पास ज़ीरो होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ज़ीरो है, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर पूरा ज़ीरो हो गया, और जब भी न्यूमरेटर ज़ीरो होता है, अनलेस के आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो तब आपका अनडिफाइंड होगा, लेकिन जब भी आपका न्यूमरेटर ज़ीरो होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ इन द डिनोमिनेटर, आपका हमेशा आंसर ज़ीरो होता है। एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसको ऐसे ही लिख दें। एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन, फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। एक्स स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर होता है, नाइन किसका स्क्वेयर होता है, थ्री का, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये एक्स प्लस टू एंड मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों में आपके पास टू कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये टू का टेबल बनता है, तो टू मैंने कॉमन निकाल लिया, इसकी जगह पे एक्स स्क्वेयर रह जाएगा, और 32 को जब आप टू से डिवाइड करते हैं तो 16 आता है, क्योंकि टू आपने कॉमन निकाला। एक्स माइनस फोर, और इसके अंदर मिडल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, थ्री और टू आपका पेयर बन रहा है, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। इनको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस टू को मैं शुरू में लिख रहा हूँ यहाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हो आपस में सारे मल्टीप्लायर हैं, तो ए बी इज़ इक्वल टू बी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है।
ये आपके पास x का स्क्वायर है और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो यहाँ भी वही फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसमें कॉमन वगैरह निकालते हैं। x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3। यहाँ आप देख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 3 ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपके पास x प्लस 2 बचा, नीचे आपके पास x माइनस 3 बचा। ये फार्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। ओवरऑल कॉमन क्या है x माइनस 3, बाकी क्या बचा x प्लस 2। अब देखते हैं इसमें कुछ कटिंग हो रही है। x माइनस 4 आपके पास x माइनस 4 के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 2 आपके पास x प्लस 2 के साथ। अब आपके पास ये 2 बचा है और ये x प्लस 4 है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ भी। 2x जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8, और नीचे आपके पास x माइनस 3। डिनोमिनेटर सेम है तो x माइनस 3 एक दफ़ा लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड। x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 8। x और 2x आपके पास 3x हो जाएगा और 2 और 8 आपके पास ऐड होके 10 हो जाएगी, और नीचे आपके पास x माइनस 3। ये आपका आंसर।